हेलो मनी 9। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज के बाजार की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार। आज जो निफ्टी ने हाई लगाया है 25,333 का, सेंसेक्स निफ्टी ने नया हाई लगाया और उसके बाद से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ। और ख़ासतौर से मिड कैप शेयरों में अगर हम देखें तो वहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बियर्स के पक्ष में जाता हुआ। 1610 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है और 1041 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से नए आरोप लगाए गए हैं सेबी चीफ के ऊपर और उसके बाद से हमने देखा बाजार में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। माधवीपुरी बुच के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने 2017 से लेकर के 2024 तक ICICI बैंक से जो है तनख्वाह विड्रॉ की है, जबकि वो सेबी की चेयरपर्सन थी और ये जो है कहीं ना कहीं मुनाफे की बात यहाँ पर निकल के आ रही है। ESOPs भी उन्होंने वसूल किए। ये तमाम आरोप लगाए गए, हालांकि इस पर सफाई आनी बाकी है और एक तरीके से दबाव ये बनाया जा रहा है कि अब सेबी चीफ इस्तीफा दें। क्या कुछ निकल के आएगा, हर घटनाक्रम पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। और रवि जी, पिछले मतलब 1.5-2 हफ्ते से मुझे जो सुनने को मिल रहा है, मतलब लोगों की लगातार जितने भी मेहमान आ रहे हैं लोग कह रहे हैं आप रवि जी छोड़ के चले गए, रवि जी आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई। तो ये जो है मेरे लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि लोगों को रिप्लाई करें तो करें क्या। तो आप ही रिप्लाई कीजिए और आज के बाजार पे आपकी राय। नए हाई लगाने के बाद हम हर बार देखते हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा ठंडा होता है, आज के बाजार पर आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी तो थोड़े से नाराज है मुझसे, इसलिए आजकल मैं सारी सेवा करने के लिए स्टूडियो बैठ रहा हूं और आज फिर से विपुल जी ने मौका दिया कि चलिए अच्छा स्टूडियो आ जाइए। और आप लोगों से बात करूं तो देखिए पिछले 1 महीने से मार्केट में एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ धीरे धीरे छोटा छोटा सा दीमक लग रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं, और जब ऐसा माहौल रहता है जिसे आप रेंज बाउंड कहते हैं या फिर ये कहें कि मार्केट में अब निफ्टी हाई पे है, क्यों हाई पे है ये मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा शेयर चल रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन वो शेयर है किसी के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास है। तो हकीकत को समझना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निफ्टी अपने हाई पर है, निफ्टी पे तो मैंने भी बाय कॉल दे रखा था, ऑप्शन पे भी कॉल दे रखा था। आप कंटिन्यू आप अगर शो फॉलो कर रहे हैं, विवेक जी का 10:30 बजे का जो शो आता है उसमें उस दिन तो मैंने आपको एक शेयर दिया था विपुल जी, पता नहीं विवेक जी ने नाम लिया नहीं लिया, नहीं लिया होगा बिल्कुल। और वो था रेडिको खैतान। मैंने कहा था फ्राइडे की पार्टी आपके उस रेडिको खैतान से करवाएंगे। हाँ बात सही, उन्होंने बहुत डिटेल में इसमें बातचीत भी की। और रेडको खैतान यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट फ्राइडे के दिन आपने ऐसा क्या कर दिया कि सारे मतलब जो है शराब वाले शेयर जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। देखिए बहुत दिन बाद किसी ने बोला था कि पार्टी करने का मौका है, तो मैंने कहा ठीक है फिर आज पार्टी के मूड में रहते हैं और पार्टी कराते हैं, और इसीलिए आप लोगों को दिलाया, पार्टी के लिए पैसे भी लिए। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का मतलब है कि आपको 15 दिन महीने भर में एक बार मिलती है। देखिए आज हम चर्चा सारे स्टॉक्स की करेंगे, सारे सेक्टर की करेंगे, लेकिन आज मुझसे पूछे कि पहला ट्रेड बाय का कौन है, तो सच में बताऊं तो आज मैं भी कंफ्यूज हूं कि पहला ट्रेड बाय का लूं कौन सा, और लूं तो क्या चलेगा, ये चलेगा क्या या रुकेगा। तो फिलहाल स्थिति यहां पर है, लेकिन एक बार मोटा मोटी ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए निफ्टी अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में यहां पर आया है, अभी थोड़ा और आएगा प्रॉफिट बुकिंग में, लेकिन कोई डायरेक्शन यहां पर इतना बड़ा कुछ चेंज आ जाएगा या फिर आप ये मुझसे कहें कि नहीं कोई एक साइड पे आप मूवमेंट बताइए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ यहां पर ऑप्शन ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पहला निफ्टी के लेवल्स को एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। निफ्टी है 25,264 पर, 250 के नीचे जाने के बाद 25,180 तक के लक्ष्य यहां पर आ सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक आप इस एक बार को इग्नोर रखिए। दूसरा बैंक निफ्टी की भी बात कर लें, क्योंकि बैंक निफ्टी विपुल जी यहां पर लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है तो ज्यादा कुछ खास मूवमेंट होगा नहीं। 51,200 से लेके 51,600 के बीच में है। तो चलिए अब बात कर ही रहते कौन सा ट्रेड ले, पहला ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन आज बाय साइड से नहीं है, सेल साइड से ट्रेड है। पहला ट्रेड कौन सा है, 51,000 की कॉल लगाइए तब तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में तब तक चलेंगे। 51,000 की कॉल चल रही 450 रुपए, 51,700 की कॉल कितनी चल रही, वो भी 450 चल रही, दोनों टोटल कितना हो गया 950 रुपए। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, 51,000 की कॉल चल रही है 450, 51,700 की पुट चल रहा है इस समय 450, दोनों मिलाकर हो गए 900 रुपए। अब 900 से
900 के 50 के बीच में या 930 के बीच में दोनों को सेल कर लीजिए और आज का शो का इंतजार करिए। शाम तक 880, कल तक 850, उससे आगे एक आध दो दिन और वेट करेंगे तो 750 और 600 के लक्ष्य यहां पर मिल सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा यहां पर 200 रुपए, 100-200 रुपए बन जाएंगे। अब स्टॉप लॉस क्या रखना, अगर ये ट्रेड आपके 50 रुपए अगेंस्ट हो जाता है तो काटने से मत चूकिएगा, ऑप्शन ट्रेड है। अगर नहीं फॉलो करोगे जल जाओगे, और अगर फॉलो कर लिया तो फिर हीरो बन जाओगे। तो ये ट्रेड नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिप्रेशन है आज तो मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन डिप्रेशन हमारे जो दर्शक हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। आंधी लगी हुई है लोगों के सवालों की। रवि जी आपसे बातचीत करने के लिए अविनाश शर्मा जी का पहला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं ये और बात है कि शेयर मार्केट की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना है तो रवि सर जैसे इंसान की शख्सियत में है। तो मतलब जो है शेरो शायरी के साथ जो है अविनाश शर्मा जी ने आगाज़ किया है। सवाल इनका साउथ इंडियन बैंक पर है। कह रहे हैं कि 1380 शेयर ले रखे हैं, 27 रुपये 15 पैसे की इनकी खरीद है और ये शेयर बहुत लंबे समय से सर अब थका रहा है। पहले तो पूरा मतलब बैंकिंग क्षेत्र ही नहीं चल रहा था मिड कैप में, और अब थोड़ी बहुत बीच बीच में रैली आती भी है तो भी इस शेयर में फिलहाल जो है कोई रैली नहीं है। 25 रुपये तक आ चुका है, 27 के ऊपर की इनकी खरीद है। जब से राइट इशू आया है बहुत सीमित दायरे में है। कब रिकवरी आएगी इसमें? देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट देखिए आप टॉप पे चल रही है तो भी वहीं खड़ा है, स्टॉक गिर जाता है तो भी वहीं पे खड़ा रहता है। रेंज अगर देखते हैं तो 23 रुपए से 28 रुपए के बीच में रेंज फंसी हुई है। तो इस फंसी हुई रेंज का ही फायदा उठाया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस समय मार्केट ही इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि कुछ भी खरीद लीजिए वो या तो गिरता है या खड़ा रहता है। और आपके पोर्टफोलियो में देखिए, अब जब तक मैं ये बोल रहा हूँ इससे पहले कि आप लोग कमेंट करना शुरू कर दें कि अरे स्टॉक में नुकसान आ रहा है, भैया इस समय नुकसान डिफेंस, ऑटो, बैंकिंग, इन सभी पे आएगा। और कितना नुकसान आ रहा होगा आपको, 8-10% का नुकसान आ रहा है ये मुझे पता है। लेकिन पहला यहां पर पेशेंसली थोड़ा सा रुके रहिए, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव मत करने की कोशिश करिए और घबराइए तो बिल्कुल नहीं है। जितने इंस्टा, ट्विटर और इन सब पे हवाबाजी चल रही है ना, उन सब से बिल्कुल दूर रहिए। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक को रोक के रखिए। आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है सर। पेशेंस का मतलब होता है, कई बार होता है आप किसी का 2 घंटे इंतजार करते हैं और कभी मीटिंग आपकी होनी होती है तो वो 2 घंटे में भी नहीं हो पाती और कभी 10 मिनट में आकर निकल जाती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। पेशेंसली सिर्फ वेट एंड वॉच करिए, ज्यादा कुछ करने की भी कोशिश मत करिए। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ जो अगले दर्शक हैं वो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। अंशुल जी कह रहे हैं आज रवि सर विपुल सर की जोड़ी एक साथ जैसे राम लखन करण अर्जुन। तो मतलब आप देखिए मतलब कितना प्रेम लोग आपको करते हैं कि कह रहे हैं कि हुडको में शेयर जो है, हुडको के शेयर इन्होंने 337 रुपये पे ले रखे हैं। कितने पर एवरेज करना चाहिए? थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी जैसा आप कह रहे थे कि नुकसान हो रहा है, और हुडको 337 पे लेकर के अब 274 का लेवल आ गया है। तो 60 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है पर शेयर। आज भी 2.25% नीचे हुडको का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ 274 पे आ गया। सर अभी क्या एवरेज करना चाहिए इन्हें या अभी होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कर दूं बिकॉज आपकी पूरी टीम पीछे से जो लगी होती है, इतनी मेहनत करते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे मित्र कैमरामैन साहब पीछे बैठे हुए हैं और वो उनको पता है कि यहाँ की मुझे चाय पसंद है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जब मैं शो के साथ था नीचे से चाय ला के दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और इस समय देखिए क्या ये कहने की कोशिश में क्या कर रहा हूं आप समझें, मार्केट में टाइम पास करिए, ज्यादा कुछ कूदने की कोशिश मत करिए, पहला। दूसरा, इस समय 274 चल रहा है, यही तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं सर। एवरेज करने का टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, अभी कुछ मत करो, फंड को रोक के रखो। कहां आएगा ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अभी वो नहीं है। लेकिन फिर भी लेवल्स तो निकालते ही हैं। लेवल कितने आ रहे हैं? 265 और 262 रुपए तक अभी जा सकता है, तो चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। अब अगर वहां पर आएगा तो फिर से विपुल जी को करिएगा तंग, भेजिएगा मैसेज, और पूरी टीम आपके लिए सिफारिश के लिए बैठी हुई है। यहां पर फिर एवरेज करेंगे, लेकिन 260 और 62 की तैयारी कर ले वो लोग जो लोग ये सोच रहे हैं कि हुडको यहां से रैली आने वाली नहीं आने वाली है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। एक साल में 258% का रिटर्न इसी शेयर ने दिया है, तो थोड़ा धीरज रखेंगे तो आगे भी अच्छा आपको जो है यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। हुडको पर जरा जो क्या कुछ ब्रोकर्स की राय निकल करके आ रही है
उस पर निर्मल बांक की राय ये कह रही है कि यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन है और यहाँ पर 375 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा रवि जी ने कहा, धैर्य कीजिए, वही राय जो है निर्मल बांक की तरफ से लेकर के आती हुई 375 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरज रखना होगा, जैसा रवि जी आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं आगे, और आगे बढ़ करके जरा एक सवाल अगले दर्शक का लेते हैं। आरती साहू जी हैं, कह रही है, हेलो विपुल सर, रवि सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे अच्छा, इन्होंने पूरा मतलब जो है पीएसयू कंपनियों की झड़ी लगा दी है सर, और कह रही हैं कि कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, पंजाब सिंध बैंक, इरकॉन, सभी में मुझे 20-30% का लॉस हो रहा है। मेरे पास एवरेज के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये इनकी समस्या है। कह रही है कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अभी एवरेज करने के लिए पैसे नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर ऐसे तमाम लोगों से जो कि डिफेंस रेलवे में, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों को, जो कि बहुत सारे सवाल हमारे पास डेली इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आ रहे हैं। देखिए विपुल जी, एक्चुअली मैं अगर आपसे आज पूछूं, और आप भी अगर मार्केट को यहाँ पर बहुत गहरी तरीके से आप नज़र रखते ही हैं, तो आप देखेंगे कि सेक्टर एलोकेशन या सेक्टर पे ना कोई खास अपवर्ड मोमेंटम आ नहीं रहा। या तो एक दिन एफएमसीजी चल रहा है, दूसरे दिन 2-3 दिन आप एफएमसीजी को आप देखते हो ठीक है खड़ा है, और जिस दिन से आप देखते हो कि नहीं खड़ा है, अगर आप शेयर खरीदते हो तो दिखते हो कि हाँ 5% गिर गया और वापस दूसरे स्टॉक्स चल रहे होते हैं। देखिए मैंने इसीलिए कहा इस समय पेशेंस की ज़रूरत है, और बिलीव रखिए आज मैं इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने की कोशिश कर रहा था। बल्कि सुबह मुझे 3-4 लोगों ने जब सवाल भेजा, जिसमें आशीष जी, कई लोग हैं जिनके मैं नाम लेता हूं, वो लोग कहने लगते हैं मेरा नाम जरूर ले लिया करिए। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, एचएएल की चर्चा आप कर रहे थे, एचएएल से एक साहू जी हैं, गोवा में रहते हैं, और उन्होंने मुझे एचएएल का एक वो भी भेजा था, लेकिन मैं उसको आज कैरी नहीं किया। नहीं तो अगर आप शो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी दिन बाद मुझे ये याद आया। लेकिन आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब शेयरों में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे गिरावट के ट्रेंड है। नाम लिख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, बीडीएल, एचएएल, बीईएमएल, एरिकॉन, कॉनकॉर, इन सब में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और डाउनफॉल अब आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। एक्चुअली में इस साल देखें तो ये सारे स्टॉक्स 82% बढ़े थे, आपने जब खरीदा वो 82% था, आज 30% की गिरावट हो गई, तो कहीं ना कहीं से आप थोड़े बहुत बचते रहे तो आपको 20% का लॉस आ रहा है। लेकिन ये 20% का लॉस रिकवरी बहुत फास्ट कर देगा, एवरेज करने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक चलेंगे उनको रखेंगे। मैं स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए, जब भी मैं आता हूं कुछ ना कुछ मैं लेकर आऊंगा। और आज मैंने जो डिसीजन देखा, मुझे ये समझ में आया कि कोचिन शिपयार्ड को हम लोग शायद शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक यहाँ पर 5 है, लेकिन 5 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक कोचिन शिपयार्ड को अगर जो है वो ओवरराइड करता हुआ आगे बढ़ेगा इस सेक्टर का या अगले सेक्टर का, वो अगले प्रोग्राम तक आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपके सारे शेयर जो लॉस में वो मेरी नजर में हैं, इनमें कैसे बचना है, कैसे निकलना है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। बस आप मेरे साथ पीछे खड़े होकर पेशेंस बनाकर रखिए। बिलीव करिए कि लड़कर, छीन कर, पर हम अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये आप लोगों के लिए भरोसा है। लेकिन इसी तरह का एक और सवाल है सर, अंकित रामपुरिया जी का। इन्होंने 100 रुपये अभी मनी 9 को भेजे हैं और कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर, प्लीज एडवाइस ऑन पीएसयू सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज सम सो कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइस एग्जिट फ्रॉम पीएसयू, गेम ओवर फॉर पीएसयू, ऐसा कह रहे हैं, प्लीज गाइड अस। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग की एडवाइस रही है, बहुत जगहों पर अलग अलग चैनल्स पे भी लोग कह रहे हैं कि पीएसयू सेक्टर का टाइम जो है वो ओवर हो गया है। ये वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी राय पीएसयू सेक्टर को लेकर के क्या है, खासतौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको फॉलो करें या बाकी लोगों को फॉलो करें। ये कुछ दिन में बहुत सारे सवाल आए कि सर आपके यहाँ लोगों की राय अलग अलग होती है, तो ये तो होनी चाहिए सर, कि मतलब कि सबके शेयरों को, बाजार को देखने का नज़रिया अलग होता है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। अगर आप रवि जी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आंख मूंद करके उनको ही फॉलो कीजिए। जब आप सबको फॉलो करेंगे एक साथ कि आज इनकी मान ले, आज उनकी मान ले, तो कन्फ्यूजन होगा। आज जैसे रवि जी की तरफ से जो रिकमेंडेशन रही उनके पर, उस पर वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या एडवाइस होगी, कैसे रिप्लेस करेंगे। तो फिर आप एक ही व्यक्ति को फॉलो कीजिए, सुनिए सबकी, पर फॉलो एक को कीजिए। जी, ओवर टू यू रवि जी, आप इस पर क्या सलाह देंगे? जो कह रहे हैं कि तमाम लोगों ने कहा एग्जिट कर दीजिए, खत्म हो गया, पीएसयू गेम ओवर हो गया है, आपकी राय क्या है लंबी अवधि के लिए पीएसयू सेक्टर को लेकर? देखिए विपुल जी, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपकी जो ये नब्ज है ना, उसके साथ ही चल रहा हूँ। उसमें जब तक हलचल है तब तक मैं आपके साथ बैठा हूँ, और किस लिए बैठा हूँ वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझिए,
मेरा शेयर कोई भी मेरी पसंद का या मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं अब रिलेशन बनाता भी नहीं हूं, खासतौर से शेयर से बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। आपसे अगर मैं कह दूं कि आप आइडिया निकाल दीजिए, निकाल देंगे? आप जेपी पावर निकाल देंगे? क्या आप यस बैंक निकाल देंगे? ऐसे ना जाने कितने शेयर हैं जिनको वार पावर निकाल देंगे। क्या आप आलोक इंडस्ट्री निकाल देंगे? आप खुद पहले तैयार हो जाइए, फिर उसके बाद हो सकता है आप इसके बैड कमेंट मुझे करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझिए, मुझे आपको प्रॉफिट की तरफ निकालना है, तो किस तरीके की कैलकुलेशन पे चलना है, मेरा उस पर ध्यान है। तो मैं जानता हूं कि आप ये निकालेंगे नहीं, लेकिन मैं इसमें चढ़ने और उतरने की तैयारी तो कर सकता हूं। उतरने, अब पीएसयूज की बात आप करते हैं, पीएसयूज जब से हम रिकमेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। विपुल जी हमारे हीरो हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने हीरो बनाने, इनके अंदर एक क्वालिटी, ये हीरो बनाते हैं, और इन्होंने हीरो बनाया मुझे। किस लिए? आपको एक शेयर याद दिलाता हूं, IRFC सबसे पहले अगर कहीं रिकमेंड किया गया था तो मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे 32 रुपए पे रिकमेंड किया गया था। कहां चल रहा है RVNL, कहां चल रहा है? बिल्कुल सही बात। तो इस बात अब होता क्या है कि आप जब शेयर पे चढ़ते हैं तो कभी कभी आप तेजी पे चढ़ जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, लेकिन बचाकर निकाल कर जो एनालिस्ट आपको आगे ले जाता है उसी को फॉलो करिए, वही आपको आपका ध्यान रख सकता है। आपके जितने पीएसयूज के स्टॉक्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के, मुझे सब रटे हुए हैं सर, मुझे कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन से स्टॉक। मैंने आपसे आते ही पहले बैठते यही बोला कि कुछ लोगों को 10%, कुछ लोगों को 20% और कुछ लोगों को 22%। अगर 22% तक का नुकसान आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी रिकमेंडेशन पे होंगे, अगर उससे ज्यादा नुकसान आ रहा है तो वो आपकी अपनी कॉल है, आप निकले नहीं होंगे। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं कि आप 40% का प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे, क्योंकि स्टॉक जहां से मैंने चलाए देखे हैं वहां से बहुत बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सर बिल्कुल कूली बैठिए, मैं बता रहा हूं कि कहां पर एवरेज करिए। अब NHPC का एक एग्जांपल ले लेते हैं, पावर ग्रिड का, टाटा पावर का एग्जांपल ले लें। पीएसयूज में आप जाते हैं, बैंकिंग काउंटर पे आप देख लीजिए, पीएसबी है, आईओबी है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे शेयरों पे आप देखिए 280 भी था, 250 भी है, बीच बीच में चाल चलते रहते हैं। लेकिन ये स्टॉक क्या फंडामेंटली खराब है? क्या ऐसा लगता है? सर आज के समय में एवरेज पी जो हो गया वो है 30 का। अगर कोई कहता है 30 का पी ज्यादा है तो उसकी मत सुनिए, मैं तो सीधे कह रहा हूं। और जिन स्टॉक्स में आप बने हैं ना, अगर आप 4-6 महीने, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने, 6 महीने वेट करेंगे, यही प्रॉफिट पे आ जाएंगे और आप लॉस बुक करके फिर आप कहेंगे यार मेरा तो नुकसान हो गया। तो नजर सब पे है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कुछ दिन छुट्टी पे चले जाइए, कुछ टाइम पास करिए। आज के दिन हम टाइम पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वाकई में स्टॉक में किसी में कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, मैं तो नहीं दे पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी मौका है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। 2 स्टॉक हैं, चुन चुन के लिए लिए हैं, वो भी लेवल्स के हिसाब से। आप बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, छांटने के बाद ऐसे स्टॉक मिले, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि तेजी आ जाएगी, खड़ा रहेगा या फिर थोड़ा थोड़ा गिरेगा। आप बताइए, मैं कहिए तो बाय देना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पर टाइम देखना है, टाइम दीजिए, ये आपके लिए राय है। थोड़ा सा धीरज रखिए, और कोई जरूरी नहीं कि हर रोज ट्रेड लेना ही है। और जब आप बाजार में पैसे बना रहे हैं तो बाजार में हमेशा पैसे बनते रहेंगे और एक तरफा बाजार आपके मन का चलेगा, ऐसा नहीं होगा। समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो धैर्य बना करके चलते रहिए, और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनको ठीक से फॉलो कीजिए। और बात सही है, बहुत सारे शेयरों में कहा गया कि इनसे दूर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वही दर्शक उन्हीं शेयरों पर दोबारा सवाल करते रहे। तो ये बात सही है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन इस बीच जावेद साहब हमारे साथ हैं, और अमन जी ने हमको 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं हेलो विपुल जी, रेडिंगटन और गुजरात गैस में शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए हुए हैं, टारगेट बताइए। सर टारगेट आपके बताएंगे, लेकिन ये बजिंग स्टॉक्स में आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, रेडिंगटन पे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जावेद साहब से बात कर लें तो अमन साहब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जावेद साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार 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 विपुल सर, आपको भी और रवि सर को भी सर। हाँ आपको भी। कहाँ से बोल रहे हैं जावेद साहब? सर मैं J&K से बोल रहा हूँ सर, मैं आपका और रवि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर शुक्रिया शुक्रिया, कश्मीर से आप बोल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी मौसम कैसा है सर जम्मू कश्मीर में? सर मौसम तो बढ़िया है सर, घूमने लायक सर, आ जाओ सर, लगाओ चक्कर सर। चलिए आते हैं सर, अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही आते हैं जावेद साहब, और वहां पर घुमाने की व्यवस्था आपकी रहेगी फिर? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगी सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, फिर रवि जी को भी साथ में लेकर के आते हैं और कश्मीर की वादियों में घूमते हैं। बताइए जावेद साहब क्या सवाल है आपका? सर मैंने एक आधार हाउसिंग फाइनेंस का लिया था सर, आज से 1.5 महीना पहले सर, वो रवि सर को पूछने के बगैर ही लिया था सर। 440 पे लिए थे 100 शेयर सर। अच्छा 440 पे लिए हैं आपने?
100 100 शेयर ले रखे हैं सर। और नजरिया क्या है सर? सर लॉन्ग टर्म है सर, मतलब 1 साल के तक सर, लगभग 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी बाजार जो है थोड़ा बाजार बढ़ रहा है लेकिन शेयर नहीं चल रहा है उस हिसाब से। 440 पे आपने लिए हैं, 388 पर है, तो करीब करीब 52 रुपये पर शेयर का जो है आपको यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर ये 1 साल के आसपास होल्ड कर सकते हैं। न्यूमिरा ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही टारगेट जो है बताया है कि 20% यहाँ से शेयर में तेजी आ सकती है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए जावेद साहब, बिल्कुल आपने लिया है, थोड़ा सा डाउनवर्ड आया है और डाउन अभी थोड़ा सा और चल सकता है। मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर अब आपके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज़ अप्लाई करिएगा। आप जम्मू एंड कश्मीर से ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मैंने बाय रिकमेंडेशन दी है 108 रुपए से लेके 113 रुपए के बीच में, आज चल रहा है 109 रुपए के पास। 50 शेयर काट कर आधार हाउसिंग के आपको लॉस आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं इस लॉस को दूसरे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। 100 शेयर है, 50 मत काटिए, आप अपनी मर्जी का रखिए, लेकिन 50 शेयर काट के जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ले लीजिए। 135 रुपए के आसपास जब आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये तब भी आपको यहीं के आसपास मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म आपका ट्रेड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए। तो मुझे लगता है ये आप कर लीजिए। 105 के नीचे अगर जम्मू बैंक जाता है, 104 के नीचे क्लोज करता है, तो वापस एक बार अपडेट ले लीजिएगा। रिस्क थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको काम कर जाएगी, आपके लॉस को जरूर रिकवर करा पाएगी। चलिए, तो ये जम्मू कश्मीर बैंक पे नजर बना करके रखिए सर। इनके पास तो चलिए आपने स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन वैसे भी जो हमारे सामान्य दर्शक हैं जो कुछ खरीदने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, वो भी जे.एंड.के बैंक ले सकते हैं। देखिए, अगर ये यहां पर ही अब देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं। मैं अगर इमीडिएट खरीदना हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4 डेज। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत है चेंज करने की। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे लेना, तो अभी 4-5 दिन तक थोड़ा रुका रहेगा, या फिर थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, या 1 आध रुपए बढ़ जाएगा। तो आप जैसे ही आप इंडिपेंडेंट खरीदने जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है वो पेशेंस आपका लूज हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी है। अब अगर चुन चुन के स्टॉक पे तैयारी है सर, देंगे कुछ 2 स्टॉक्स आपके लिए रखे हैं मैंने, देंगे। नहीं, जब आप कह रहे थे ना उस समय, जब आपने कहा कि कुछ खरीदने लायक नहीं, तो मुझे लगा भाई बीच में रोकूं और बोलूं कि मतलब जो है चुन चुन के है कि नहीं। तब तक आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि नहीं 2 शेयर देंगे। तो मैंने कहा चलो, हमारे दर्शकों की और मेरी भी सांस में थोड़ी सी सांस आई। इस बीच आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये दे दिए हैं, और इनका सवाल भी आपका डिस्कस करते हैं, लेकिन अंकित बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमारा। अंकित जी से बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अंकित जी कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से बोल रहा हूँ सर। नोएडा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अंकित जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली मैं आपका काफी पुराना वीडियो है, जब से अंशुमान तिवारी जी आए हुए हैं तब से मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं आपको मनी 9 के प्रोग्राम सर? अच्छे लग रहे हैं। मनी सेंट्रल है, फिर ये है, तो ये अच्छे लगते हैं मुझे प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा एक सजेशन है, अगर आपको पसंद आए तो मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए बताइए। जी, जब आप लोग बजिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक की बात करते हैं, तो उसमें करंट लेवल क्या चल रही है वो भी चर्चा कर लिया चाहिए। बहुत लोग दर्शक क्या होते हैं, वो करंटली व्यू नहीं करते हैं, वो सुनते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या प्राइस चल रही है। और सेकंड मेरा सजेशन है सर कि जब हम लोग चुन के बेसिस में, उसमें एक टाइम पीरियड बता दिया जाए कि किस टाइम पीरियड में ये कवर हो जाएगा या फिर आ जाएगा ये। चलिए, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है सर। हालांकि जो आपने जो चुन चुन के लिए सुझाव दिया है, ये एक और दर्शक ने दिया था, तो उसके बाद से हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी एक्सपर्ट रहे उनसे ये जरूर पूछ लें कि ये टाइम फ्रेम कितना है, कि मतलब छोटी अवधि के लिए है, मध्यम अवधि के लिए है, लंबी अवधि के लिए है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि मतलब एक बार के लिए पूछ लें कि कितना टाइम फ्रेम रखा जाए। तो अच्छा सुझाव है आपका। और रही बात बजिंग स्टॉक्स वाली, तो हाँ, इस नज़रिए से नहीं सोचा कि लोग खाली सुनते भी होंगे, तो बात सही है। हम कोशिश करेंगे कि आज से बजिंग स्टॉक्स में जो है वो करंट मार्केट प्राइस भी मैं खुद बोल दिया करूंगा, अगर आप देख नहीं रहे हैं तो। अच्छा सुझाव। आपका सवाल कोई? जी जी सर, मेरा NSPC में रवि सर के सजेशन से लिया था 98 पर। अच्छा, SJVN भी 121 शेयर्स हैं और RECL 254 शेयर्स हैं। ठीक है सर, तीसरा शेयर अभी रहने देते हैं, तीसरा रहने देते हैं। NSPC और SJVN ये 2 डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो एक्चुअली एक क्वेश्चन ये है
कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक में जाना हो तो कौन सा सही रहेगा और अच्छा। 6 महीने में कौन सा शेयर मुझे प्रॉफिट देगा, सही वो बात है, इसीलिए तो सर। चलिए सर, SJVN पर तो सर आज बड़ी खबर है और शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा है। जो है कारण ये रहा कि नवरत्ना का दर्जा मिल गया। हालांकि इसको अभी हम बजिंग स्टॉक्स में जो है वो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज 2% की अब तेजी रह गई, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। 121 पे आपने ले रखे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर, तो 13-14 रुपये आपके बन रहे हैं यहाँ पर SJVN में। NHPC जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सुस्ता रहा है और आपने 98 पे लिए हैं। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं है, 1 रुपये नीचे आपके खरीद का से नीचे है। 0.25% आज NHPC का शेयर है। सर NHPC SJVN में अच्छे प्रॉफिट में है। क्या मतलब एक में अगर लगाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी बात कही उसमें NHPC भी शामिल हुआ है, जिसको कि रत्न का दर्जा दिया गया है। हाँ, मैं बजिंग के लिए कुछ बचा के रखना चाह रहा था। लेकिन स्टॉक देखिए दोनों अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए मैं चाहूंगा। वैसे अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल चॉइस पूछिए तो मुझे NHPC इसलिए ज़्यादा सस्ता थोड़ा सा मिलता है। 140 रुपये वो चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। 100 रुपये वाला 120-25 तक जाए तो ज़्यादा बढ़ सकता है, 140 वाला 20 रुपये बढ़ेगा तो उसका रेशियो कम होगा। तो अगर पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखें तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बाकी आपने जो बात कही मैं उस पर थोड़ा सा हाईलाइट ज़रूर कर दूं। सर मैंने जितने आज तक शोज किए हैं उनमें मैं टाइम ड्यूरेशन जरूर बताने की कोशिश करता हूँ, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता। और ये भी बता देता हूँ कि ये इंट्राडे के हिसाब से लिया है तो कैरी फॉरवर्ड भी करना है या नहीं करना है, लेकिन आपका सजेशन बहुत वाजिब है। कई बार मिस कर जाते हैं कई लोग, हम लोग भी कई बार मिस कर जाते हैं, तो उसको जरूर हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन आपके दोनों शेयर बढ़िया हैं। आज NHPC सुबह आपने देखा होगा 100 रुपये मार के आया है। जब आप चलने की तैयारी कर रहा है, निकलने की तैयारी थोड़ी करेंगे, तो बने रहिए। 116-17 आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, और नहीं तो फिर वापस से आप तो नोएडा में ही है, वापस एक बार विपुल जी के ऑफिस भी घूम जाइए, तंग करिए इनको और अपना पोर्टफोलियो रीडिजाइन करा लीजिए। कह दे ऐसा थोड़ी होता है कि 2 शेयर ले लिया तीसरा नहीं लोगे आप, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए, होल्ड करना चाहिए सर, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और कुछ एक लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं सर, मतलब उनको भी सवाल पूछने की आवश्यकता है, मुझे समझ में नहीं आती। विश्वास साहिल करके एक दर्शक हैं, सुजलॉन के ऊपर इनका सवाल है। कह रहे हैं कि सुजलॉन इन्होंने लिए हुए हैं 7 रुपये पे, कह रहे हैं होल्ड करूं या निकल जाऊं, 5 महीने का टाइम। अब सोचिए 7 रुपये पे जिन्होंने ले रखा है उनको कोई सवाल पूछने की आवश्यकता है क्या? 7 रुपये पे ले करके और 80 रुपये तक के लक्ष्य देख लिया आपने, बड़ा धैर्य दिखाया है। निश्चित रूप से काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अब 80 रुपये से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और दबाव देखने को मिला, तो 73 के आसपास आज चल रहा है, 3 रुपये नीचे है। लेकिन सर 7 से 70 और उसके बाद भी सवाल पूछने की आवश्यकता है क्या इनको? नहीं, देखिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पेशेंस आता है। अपने को अगर लेवल्स पता चल जाते हैं तो थोड़ा सा विपुल जी ना एक खुशी होती है, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे अभी इस समय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिसअपॉइंटमेंट किस चीज का मैं बताऊं। इस बात का है कि आप क्या ये 1600-1700 लोग देख रहे हैं, इतनी मेहनत से हम लोग शो कर रहे हैं ना, आप लोगों ने इसको कहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, मुझे पर्सनल मैसेज क्यों भेज रहे हो सर? अगर आप ऐसे 1600-1700 लोग अगर पर्सनल मैसेज भेजेंगे तो मुझे तो रिप्लाई देने का भी मन नहीं करेगा। तो ये आप लोग थोड़ी गलती कर रहे हैं और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है। और हम इतने रम गए कार्यक्रम में कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी चलिए, जो लोग देख रहे हैं उनका शुक्रिया। लेकिन हाँ, जो जितनी हो सके जो है अपना आप इस कार्यक्रम जो 1600 लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ग्रुप नहीं हो, आप उस ग्रुप पे इस लिंक को एक बार प्लीज कॉपी करके भेज दीजिए। दूसरा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस डाल लीजिए, 2 बजे डिलीट कर दीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग का ये प्रोत्साहन दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, विपुल जी हैं, पीछे से 2 कैमरामैन भाई लोग बैठे हुए हैं, पीसीआर की टीम भी पीछे से मुस्कुरा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदाजा मैं बता रहा हूँ। कैमरामैन साहब तो कंटिन्यू मोबाइल पे लगे हुए हैं और बस रील की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग प्लीज आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार शेयर कर दीजिए। और रही बात सुजलॉन की, सुजलॉन की चमक 70 रुपए के नीचे कम होगी। कम होकर कितनी आएगी? अगर आप निकलना चाहते हैं तो 70 के नीचे निकलिएगा, नहीं तो 85-88 रुपए के आसपास आएगा, तो वहां पर निकलने की तैयारी करिएगा। लेकिन अगला सवाल जब तक मैं जवाब दूं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप स्टेटस प्लीज लगा लीजिए, नहीं तो हम लोग सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ गप्पे मारते रहेंगे।
चलिए, ये एक तरीके से ये अच्छा तरीका है रवि जी का, वाकई में बहुत शानदार। इस बीच प्रेम कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। प्रेम जी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट के दो सुपरस्टार निवेशकों के कर्णधार विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। तो राइम करने की कोशिश जो आपने की है, सुपरस्टार, कर्णधार, नमस्कार, बहुत शानदार। तो सारे हमारे जो दर्शक हैं वो कवि भी होते जा रहे हैं। इनका सवाल ले लेते हैं कि सर, हिंदुस्तान जिंक के 535 पर 100 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें, लॉस में हैं, राय दिला दीजिए। मेटल पैक चलता है, फिर थमता है, फिर चलता है, बीच बीच में रैली आती है, फिर रुक जाती है। हिंदुस्तान जिंक को लेकर के क्या टिप्पणी करेंगे सर? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये? देखिए, इस शेयर में आपको नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ दिन पहले जिन्होंने बाय किया होगा उनको मालूम होगा कि इसमें क्या मिला है। अब दूसरा, इस समय अगर आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। 480 के नीचे स्टॉक जाएगा नहीं, और अगर चला भी गया तो रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो डिविडेंड मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला तो बोनस मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिला तो स्टॉक उतना चल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 535 पे लिया है, अगर आपके पास थोड़ा फंड हो तो 500 490 के आसपास थोड़ा एवरेज करते चलिएगा। वापस टर्न अराउंड स्टोरी होगी, 650 तक के लक्ष्य साल भर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मौके तो बहुत होंगे, और वो मौके आपको प्रॉफिट यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। और अब मुझे पता है कि ये सब लोग शायरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि विपुल जी लास्ट में अगर अपना टास्क नहीं करेंगे तो पता है फिर आप लोग सही है, एकदम सही जा रहे हैं। अब मुझे मजा आ रहा है आपके साथ शो करने में। कौन सा टास्क सर? कि विपुल जी को एक शायरी लास्ट में क्लोज करते हुए सुनानी है। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने तैयारी नहीं करी। हर बात बोलो, आप क्या ही बोले। अब आप एक हफ्ते 2 हफ्ते आते नहीं, बाकी कोई पूछता नहीं, इसलिए हमने तैयारी की नहीं। लेकिन चलिए, हम अपनी पीसीआर की टीम को कहेंगे कुछ तैयारी करें तब तक जो है, अगर वो कुछ मुझे सजेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच श्याम जी हैं हमारे पास, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्याम जी को नमस्कार। श्याम जी नमस्ते। चलिए, संपर्क टूट गया, सवाल ले आइए फटाफट और उनका सवाल ले लेते हैं। और श्याम जी का प्रश्न आया हुआ है सिम्फनी के ऊपर। 200 शेयर हैं 1550 के ऊपर, और सिम्फनी के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 1501 का, 1550 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी, आज 4% नीचे है। पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक अच्छा चला था, हालांकि पिछले 1 महीने में 20% चला है सर ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए सिम्फनी के शेयर में? इनको 40-50 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 1480 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, वापस से टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर फिर से दिख सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि इस बार आएगा तो एक बार को एग्जिट कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबा मत रखिए। बड़ा महंगा शेयर है इस समय के हिसाब से, और आगे जो है थोड़े से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम होते हुए नजर आएंगे। सेल्स नंबर पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू यहाँ पर घटता हुआ सा नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अभी ही काट दीजिए, 1480 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और अभी होल्ड करके रखिए। एक बार 1570 के आसपास आता है, 1580 आता है, तो इस बार मुनाफा बुक कर लीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर सिम्फनी के ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में जरा फटाफट रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का जिसमें हम लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक इनिशिएट की गई नई कॉल, जिसमें आपको मिलता है मुनाफा। जी हाँ, क्या समयावधि होनी चाहिए, कितना टारगेट निकल के आ रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो एक फंडामेंटल कॉल है। पतंजलि फूड्स के शेयर में HDFC स्काई की ओर से बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिखा है। जो रेकमेंडेड प्राइस है वो 1942 रुपए 15 पैसे का है, और स्टॉक के लिए जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 2295 रुपए का है। इस कॉल की जो वैधता या फिर वैलिडिटी है वो 1 साल के आसपास की, क्योंकि HDFC स्काई ने इस स्टॉक को जब इनिशिएट किया है, कवरेज शुरू करी है, 18 सितंबर 2025 तक के लिए इस कॉल को इनिशिएट किया गया। यानी कि आपको इस कॉल में 1 साल का समय देना होगा। 18% से ज्यादा का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो कोई भी स्टॉप लॉस इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप 1 साल इसको होल्ड करते हैं तो आपको 18% से ज्यादा की कमाई पतंजलि फूड्स के शेयर में
देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है जिसमें आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल अब इस खास सेगमेंट को समेटने की बात समय हो चुका है। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। और इस बीच संजय कपाड़िया जी ने मनी 9 को भेजे हैं 400 रुपए। और संजय जी का सवाल है रवि जी से, करें रवि सर के बताए सारे शेयर में बाय करता हूं, आज मैं प्रॉफिट में हूं। सवाल ये है कि कितने शेयर प्रोफाइल में रखने चाहिए, मेरे पास 60 शेयर हैं। सब रवि सर के सवाल जवाब सुन करके बाय किए हुए हैं। गुजरात महसाना से इन्होंने सवाल किया हुआ है। तो इन्होंने स्पेसिफिक सवाल कोई नहीं किया, 400 रुपये दे करके जानना ये चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। इन्होंने सब आपकी बातचीत सुन करके 60 शेयर जो है रवि जी जो है अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। क्या ये संख्या सही है और प्रॉफिट में है ये, या फिर आपको लगता है कि 10, 12, 15 शेयर ही होने चाहिए ताकि उनको ट्रैक करने में आसानी होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके माध्यम से मैं बताऊं कि देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपका फंड 5 लाख रुपए का है तो आपके पास मैक्सिमम जो है वो 15 शेयर होने चाहिए। अगर 10 लाख रुपए का है तो 20 शेयर तक जाना चाहिए। अगर 50 लाख के आसपास का फंड है तो आपके 60 शेयर वाजिब होते हैं। और उसके ऊपर जितने भी फंड आपका हो, चाहे 50 करोड़ का हो, चाहे 70 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ तक भी हो, तो भी आपको 60 एक ऐसा फिगर है जो कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स है जिसमें कि सारे सेक्टर और सारे स्टॉक्स कवर हो जाते हैं, जनरली जो टॉप परफॉर्मिंग होते हैं। तो मुझे लगता है आपके 60 शेयर हैं, बहुत अच्छे हैं। नए शेयर परचेज करने की कोशिश मत करिएगा। अब उन्हीं शेयरों में, जैसे अगर सपोज करिए आपने 15, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने सपोज करिए 5 लाख रुपए लगाया और आपने 15 शेयर अब तक परचेज कर लिया। कोई नया शेयर आता है तो कोशिश ये करिए कि उन 15 शेयर में से ही कोई काट कर नया शेयर ऐड करिए, या फिर अगर उन्हीं में दोबारा कॉल आता है तो उनमें एवरेज करिए, लेकिन 15 से नंबर को ज्यादा मत बढ़ाइए क्योंकि आप इतनी ज्यादा चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और इनफैक्ट आपकी नजर जो है वो चूक जाएगी। कई बार लेवल्स निकल जाएंगे और आप जो ये स्टोरीज सुनते हैं या स्टोरीज जानते हैं कि शेयर आया तो था, बढ़ा तो था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, और ये कमेंट आपके ही हैं जो मैंने और विपुल जी ने कई बार हम लोगों ने कहा कि सर प्रॉफिट तो आया था लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। वो इसी वजह से होता है। तो ओवर लिवरेज नहीं करिए और आपने 60 शेयर अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं बिल्कुल डटे रहिए। अब होता क्या है, कोई नया शेयर आता है तो रेशियो जरूर देखिए कि अगर आपके पास कोई पुराना शेयर है, जैसे मैंने आज आपको बताया एक एग्जांपल कि मैंने जीआरएससी या कोचिन शिपयार्ड या एचएएल का मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूं कि कौन इसकी तेजी को अगर लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, तो मुझे अगर मिलता है तो मैं इन तीनों में से कोई चूज करके उस स्टॉक, एक स्टॉक काट दूंगा, दूसरा उसकी तरफ चेंज कर जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आधार हाउसिंग को पूछा था, मैंने कहा 50 शेयर रोक के रखिए, 50 शेयर पे आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे आ जाइए। अब ऐसा नहीं कि अब तीसरा भी रिकमेंड किया तीसरा भी ले लीजिए, नहीं, रुकिए, आप इन्हीं दोनों को मैनेज करते हुए एक को जब काटिए तभी दूसरे की तरफ जाइए। इस तरीके की स्ट्रैटेजी में आप बहुत ज्यादा शेयर नहीं लेंगे और अच्छा प्रोफाइल आपका बनेगा। तो 60 शेयर अगर आपने रखे हैं, फंड साइज अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, और उनको मैनेज करिए। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि 1 लाख का है, 5 लाख का है, बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होगी जिनके पास 30-40 हजार रुपए लगा रखे हैं, 50 हजार रुपए लगा रखे हैं, या 1 लाख के नीचे लगा रखे हैं, उनके पास कितने शेयर होने चाहिए? 5 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। 1 लाख का मतलब 5-20 हजार पर शेयर, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 20 हजार से ज्यादा जो है एक शेयर में मत लगाइए। तो ये 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख के नीचे है तो। ये स्पेसिफिक हो गया मामला, तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इरकॉन के ऊपर सवाल आया है देव वाजपेयी जी का। कह रहे हैं कि इरकॉन 100 शेयर हैं, 300 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी मैं लॉस में हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ।
अभी बने रहें, क्या इसमें ये जानना चाह रहे हैं इरकॉन के ऊपर। तो इरकॉन पे क्या सलाह रहेगी सर? अभी आपने हालांकि रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, लेकिन अगर इरकॉन पे एक बार रिपीट कर देंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस समय 255 के पास चल रहा है, 255-56 चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके करेक्ट होता जा रहा है, लेकिन बहुत लंबा करेक्शन के यहाँ पर संकेत नहीं दिखाई दे रहे। लॉन्ग टर्म विजन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि इस स्टॉक पे आपने रेलवे के एक स्टॉक को तो यहाँ पे भी वापस से वो रत्न वाला दर्जा दिया गया, फिर भी नहीं चला, तो लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, अगर आज नहीं कल तो धीरे धीरे चलते हुए नजर आएंगे। आपको लॉस लेने की जरूरत नहीं, होल्ड करिए, 1 साल का समय है, आप 1 साल इंतजार तो करिए, इससे ज्यादा रिटर्न कोई और शेयर देता हुआ नजर नहीं है। ठीक, एक सवाल हमारे दर्शक का बिरला सॉफ्ट के ऊपर आया हुआ है और जानना चाह रहे हैं सर, ये बिरला सॉफ्ट के जरिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये वक्त आ गया है कि हम अपना जो रुझान है, जो सेक्टरल चेंज हो रहा है, क्या हमें पीएसयू से थोड़ा हटके या फिर जो आप विकल्प तलाश रहे हैं, क्या वो आईटी हो सकता है? क्या आईटी का माहौल बदलता हुआ आपको भी दिखाई दे रहा है? आप कैसे देख रहे हैं आईटी कंपनियों को, और आईटी का भविष्य आपको कैसे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए विपुल जी, विकल्प का तलाश करते रहना ही आपका जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में तो विकल्प हर समय आपको देखते रहना चाहिए, चाहे आपका स्टॉक प्रॉफिट में ही क्यों ना हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक स्टेप पहले ली जाती है, जिससे कि तैयारी से ही आपको प्रॉफिट निकलता है। अब बिरला सॉफ्ट में इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनका बाय प्राइस क्या था, क्या करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने बताया था, मुझे सवाल मिस हो गया। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता कोई दूंगा। बात नहीं, मैं ऐसा आपको जो आंसर दे रहा हूं वो आपका आंसर जरूर आपको मिलेगा। पहली बात है, अगर इसमें पोजीशन है, इस समय चल रहा है ये 664 रुपए, अगर आपकी पोजीशन है होल्ड करके रखिए, 750 रुपए तक के आंकड़े छूता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो विपुल जी को वापस तंग कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा करना क्या है। नीचे जाने की बात करें तो देखिए, अब बॉटम बनता जा रहा है, 620 के नीचे ये स्टॉक शायद सस्टेन नहीं करेगा। और जो बात इन्होंने पूछी है कि क्या आईटी के रोलओवर की तैयारी है, नहीं, ये सवाल मेरा था सर, जी, बिरला सॉफ्ट के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं विपुल जी आप ही को कह रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी की रोलओवर की तैयारी तो जरूर है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स दूर हैं, जिसमें से 1-2 स्टॉक की मैं चर्चा आज कर देता हूं, बाकी अगले प्रोग्राम में करूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ब्रेकआउट चल रहा होता तो आज मैं सबसे पहले आपको दे चुका होता। किससे दूर रहना है? विप्रो से दूर रहना है। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपके प्रोग्राम पे भी एक मॉर्निंग में 10:30 का प्रोग्राम होता है, विवेक जी करते हैं, बीच बाजार, उस बीच बाजार में एक पेयर दिया था आप लोगों को, वो पेयर अभी भी रिपीट कर देता हूं, उसको आप अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं लेके चलिए। इन्फोसिस सेल, टेक महिंद्रा बाय। मुझे नहीं पता इन्फोसिस ज्यादा तेज चलेगा या टेक महिंद्रा चलेगा, लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे जाएगी। और जो लोग देख रहे होंगे वो प्रॉफिट पे ऑलरेडी हैं, तो दोबारा फिर से प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाइए। और एक स्ट्रैटेजी, चूंकि अब आधा घंटा प्रोग्राम निकल चुका है, एक स्ट्रैटेजी मैंने दी थी 450 पे कॉल सेल करने को और 450 पे पुट सेल करने को। वो था कौन सा? 51,000 और साथ ही 51,700, दोनों का टोटल वापस करके एक बार बताइएगा। आप लोग व्हाट्स उस पर डालिए कितना चल रहा है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कुछ पैसे आए नहीं आए। ठीक, तो चलिए, ये फिलहाल यहाँ पर बिरला सॉफ्ट और आईटी शेयरों पे राय माफ कीजिएगा निकल करके आती हुई। तो उम्मीद है कि यहाँ पर बाकी जो है, जो स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट की गई उसके बारे में टिप्पणी लगातार हमको करके बताइए, ताकि हम जो है उसको जो है पहुँचाएं जो है रवि जी तक। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न हमारे पास ले लेते हैं। एक ओसवाल एग्रो मिल पे सवाल आया है स्वाति मौर्य जी का, और कह रहे हैं रवि जैसा नाम वैसा ही रवि की तरह आप हमारे पोर्टफोलियो को प्रकाशित करते हैं, आपका व्यू ओसवाल एग्रो मिल पर क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने लिया हुआ है 42 रुपए के भाव पर, कह रहे हैं क्या अभी और ऐड कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल से आपको देखने को मिल रही है। 68 रुपए से स्टॉक थोड़ा गिर रहा है। 60 रुपए के आसपास आप एवरेज करना चाहें तो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो अभी 4 रुपए की दूरी और है, लेकिन अगर बाय किया है और बाय करना है तो वही है, स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो जाएगा। 60 पे बाय करिएगा और 58 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा। 58 के नीचे जाए तो सब बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, पीछा वाला भी, 42 वाला भी, और नहीं तो चलने दीजिएगा। कितना जाएगा? 70 से 72 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन बाय जो बेस्ट बाय प्राइस है वो 62 से 60 के बीच में बनता है। चलिए, इस बीच जो है कोचिन शिपयार्ड के रवि जी लगातार बने हुए हैं। रवि जी,
जिस क्षेत्र के अंदर अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं? पहले तो इस क्षेत्र को आप, बाजार स्टाइल रिटेल को, और दूसरा कंपनी का फोकस जो है वो है इस बात को लेकर के कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से लोगों को खींचा जाए और लोगों को मॉल के अंदर लेकर के और सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध कराए जाएं। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें, डीआरसी चौकसी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल का मानना है कि लिस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करें, और जियोजी फाइनेंशियल कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी रवि जी। देखिए, मैंने अभी मैनेजमेंट को सुना, और जिस हिसाब से शौर्य और आपने सवाल पूछे, उस सवाल की झड़ियों से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। जिस हिसाब से वो अपने रेवेन्यू और सेल्स को बता रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अचीवेबल है। दूसरी बात कि जो B2B और B2C एरिया है, और वहाँ पर अगर किसी की पकड़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरीके से आती है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उस पर अभी एक्चुअली में जो आपने कंपटीशन वाला सवाल पूछा था, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर R&D करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उसमें कंपटीशन जैसी चीज़ अभी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखिए, लोकल पे भी अगर आप अपनी चेन को स्टेबल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उस बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज है, और उसको ऑर्गेनाइज की तरीके से आप चला सकते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा GST और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है वो कवरेज है और अलग अलग स्टेट्स में है। ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने एरिया में हैं तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार को प्राइमा फेसी IPO काफ़ी अच्छा है, एक बार सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन ज़रूर है। तो ये लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने की सलाह है सर? देखिए, आपको मौका तो दोनों मिलेगा, क्योंकि किस हिसाब से कंपनी जो है वो अपने फंड का यूटिलाइजेशन करेगी और आगे लॉन्ग टर्म पे उसकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो 1-2 क्वार्टर में ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिलता है, तो मैं हमेशा, देखिए, मैं तो फ्री फंड वाला आदमी हूँ। फ्री फंड का मतलब है लिस्टिंग आई और जितना पैसा लगाया उतना बाहर निकाल लिया, शेयर फ्री हो गए, अब आराम से बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। फिर से वापस से विपुल जी और आप लोगों को तंग करेंगे। अगर चला तो ले रखेंगे, नहीं चला तो निकाल देंगे। यही स्ट्रेटजी आप लोग भी रखिए। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस बीच बहुत सारे लोगों के IPO को लेकर के सवाल भी आ रहे हैं, तो IPO के सवाल अभी लेते हैं, डिस्कस करते हैं। बजिंग स्टॉक्स भी बाकी है, लेकिन शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, मेन बोर्ड पे और दूसरे IPO के बारे में अपडेट बताइए। जी, मेन बोर्ड पे दूसरा IPO खुला है, वो गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है, जो बाकी अलग कई ज्यादा की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लेकिन IPO जो है पहला ही दिन है, और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 5.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में इसे लगभग कहें तो 40% से 50% के बीच में प्रीमियम मिल रहा है। और उसके एक मेन रीजन ये नजर आ रहा है कि जो IPO का साइज है वो छोटा है, खाली 167 करोड़ का IPO है, इवन दो वो मेन बोर्ड पे आ रहा है। ठीक, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का IPO सर, अब ये नया IPO खुला हुआ है, और इस पर जरा ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए, क्या कह रही है। तो इसमें जो है ज़्यादातर ब्रोकर्स की राय ये है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करने की है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना है सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज का सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग का भी मानना है कि सब्सक्राइब करें, आनंद राठी रिसर्च का भी मानना है सब्सक्राइब करें, और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर, अगर आपने फंडामेंटल्स देखे हो तो आपकी राय क्या होगी? क्या अप्लाई करना चाहिए इस IPO में? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कुछ स्पेस छोड़ेगा, PE के बीच में या फिर रेशियो के बीच में थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे लेकर आएगा। लेकिन प्राइस जो है वो एकदम कट टू कट है, यानी ब्रांड के ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जो ये इस समय के जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा हायर जोन पर है। लेकिन चूंकि आज खुला है तो 1-2 दिन और देखने की जरूरत है, किस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आएंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा जो 503 और 529 का प्राइस बैंड है वो थोड़ा हायर लग रहा है। अगर ये 450 के पास होता तो मैं जरूर कहता कि 100% अप्लाई करिए, लेकिन 529 पे थोड़ा रुकने की जरूरत है। 1-2 दिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े श्योर आपको अपडेट देते ही रहते हैं, मुझे लगता है वापस लेकर देखिएगा। थोड़ा सा अपर बैंड जरूर है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा 1-2 दिन अब वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको जो है क्या कुछ डिटेल्स निकल करके आती है। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बहुत सारे दर्शकों के जो सवाल आए उसमें रोहित जी कह रहे हैं, सर सीजल इंडिया IPO मिला हुआ था, होल्ड करें या सेल करें। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, विपुल सर फ्राइडे को आपने बोला था कि मंडे को रवि सर से सीजल इंडिया पर राय बताएंगे, IPO में लॉट हुआ है 37 शेयर 401 रुपये पर।
कह रहे हैं कि धन्यवाद सर, आपने मेरा सवाल लिया। चलिए, तो खैर ये सर इनके ऊपर सीजन के ऊपर 2 सवाल आ चुके हैं, तो अब आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर, ये आईपीओ पर बहुत सारे लोग फंडामेंटली काफ़ी बुलिश थे, लेकिन वो चला नहीं और ओला चल गया। वो जहाँ पर कि बहुत लोगों ने कहा था कि महंगा लग रहा है, तो वो उस पर भी बहुत 2-4 दिन लोगों ने हमको ट्रोल किया। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, क्या करना चाहिए फिलहाल सीजन के ऊपर? देखिए, फंडामेंटली तो फिलहाल सीजन वैसे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं ओला वाले पे जरूर जवाब दूंगा। अच्छा। अगर आपने नहीं, ओला वाले पे आपसे बात नहीं हुई सर। हाँ। मतलब 3-4 दिन तो मतलब ऐसे मैसेज मतलब लोग कमेंट पे ऐसा लगा आपने मेरा इतने हजार का नुकसान करा दिया, 50,000 का नुकसान हो गया। लोगों को बिना शेयर लिए नुकसान हो रहा था। ये मुझे पहली बार पता लगा कि लोगों को मना किया गया कि उस पर भी लोग अब तक मेरे पास 1 लाख रुपए। तो ये मुझे लगा भाई, मैंने कहा कि भाई नहीं विपुल जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग नंबर्स ना ऐसे निकलते हैं कहीं से तो याद हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, अब आपके पास सवाल जो आने वाला है ना, वो ये आने वाला है कि सर 132 पे खरीदा, आप क्या करें? 160 पे खरीदा, क्या करें? 150 पे खरीदा, क्या करें? अब जो करा वो सब मार्केट करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही तो चाल है जहां पर आप फंसेंगे, और यहीं पर मनी लाइन आपको काम आता है। देखिए, कहते हैं ना कि वो एक जजमेंट का मुझे एक बात याद आती है, एक फिल्मी डायलॉग है जिसमें कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये वही है ओला आईपीओ। आप एक प्रॉफिट छूट जाए वो बड़ी बात है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है, कूदिए, जाइए, डूबिए, हमें इससे क्या। लेकिन हमारा पर्पज ये है कि आप उन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के स्टॉक को लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। लोगों ने तो मुझे ये मतलब कमेंट बॉक्स में तो ये 400 रुपए तक के टारगेट दिवाली तक के बता दिए। अरे सर, 400 छोड़ो, 4000 का टारगेट आएगा, आप देखना अचीव होगा, जैसे आर पावर का अचीव हुआ है। याद आ गया? हार्ट पेशेंट हो तो फिर बीपी बढ़ जाएगा। सर, जो समझा रहे हैं, जब तक देखिए पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। अरे उतना दूर आर पावर तो मैंने बहुत दूर कर लिया। एक और नाम लेता हूं, पेटीएम। कैसा रहा? तो सर, सोच समझ कर निवेश करें, पैसा आपका है, हम बचाना चाहते हैं। हो सकता है हम आपको प्रॉफिट ना कमा पाए किसी स्टॉक में, लेकिन नुकसान से अगर बचा लिया तो भी बहुत है। और आपको बताऊं, ओला आईपीओ पे मैंने अभी भी अपडेट दिया था, 132 का जब प्राइस था, काट लो, वापस 80 रुपए आ जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि 50 भी आ जाए, लेकिन हाँ, काट लो, खरीदना नहीं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर फिलहाल ओला पे निकल करके आती हुई, सीजल पे निकल के आती हुई। बहुत सारे सवाल आईपीओ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है बजिंग स्टॉक्स भी बाकी है, उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेंगे, लेकिन शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी वो है जिसका आईपीओ फ्राइडे को बंद हुआ था, वो है इको मोबिलिटी। इको मोबिलिटी शॉफर ड्रिवन कार चलाती है, वो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए। और अगर आईपीओ की बात करें तो इसमें टोटल 64 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, और सिर्फ 47% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है ग्रे मार्केट में। सर, ये शुक्रवार को शेयर बंद हुआ है इकोज इंडिया मोबिलिटी का, और इस पर जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी? क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, और करीब 64 गुना से ज़्यादा जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अरिहंत कैपिटल की तरफ से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य का कह रहा है कॉशन के साथ अप्लाई करें, कैनरा बैंक कह रहा है सब्सक्राइब कर लो, स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह। तो बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, तो ये आपके सामने तमाम आंकड़े रहे। रवि जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, अगर अप्लाई किया है, अब आप तो कुछ कर नहीं सकते, आईपीओ क्लोज हो गया है, तो फिलहाल लिस्टिंग गेन की तरफ ध्यान रखिएगा। 290 के नीचे अगर जाता तो वैसे ही एग्जिट कर लीजिएगा, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। दूसरी तरफ इस तरीके के जो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो मैनेजमेंट है, या इस तरीके के जो पूरे के पूरे आईपीओ आते हैं, उनमें या इस तरीके के बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में ना बड़ा लंबा समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, लंबा समय क्यों लगता है, उसका रीजन है क्योंकि पहले लगती है इन्वेस्टमेंट, और जब तक प्रॉफिटेबिलिटी आती है तब तक ट्रेंड चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं सर? ट्रेंड चेंज हो जाता है जब, तो यहां पर ना वो ट्रेंड चेंज का रिस्क बहुत बड़ा है। तो आप कॉशियस से करिए निवेश। अब कर दिया है तो फिर एक बार को लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। तो चलिए, इन तीनों आईपीओ पे हमने कर ली विस्तार पूर्वक बातचीत, जिसमें कि जो आज का पहला आईपीओ था उसमें सब्सक्राइब करने की सलाह है, और आज के दूसरे आईपीओ पे जो हम बातचीत कर रहे थे
उसको फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। और जो अभी शुक्रवार को बंद हुआ है उसमें आपके पास कुछ विकल्प नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया मिला हुआ है तो लिस्टिंग के दिन जो है जो भी कुछ मिल रहा है उसको लेकर के निकलिए। बाकी जब लिस्टिंग होगी तो फिर रवि जी से और डिटेल में बातचीत हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। चलिए अब बजिंग स्टॉक्स का रुख करें उससे पहले अंबर सिंघा जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं 1 साल से मनी 9 फॉलो करता हूं रवि सर और आपकी जोड़ी सबसे अच्छी है। रवि सर आप इतने दिन से विपुल सर के शो पर क्यों नहीं आए थे। रवि सर पटेल इंजीनियरिंग पे फ्रेश बाइंग करूं लॉन्ग टर्म के लिए। लंबी अवधि के लिए पटेल इंजीनियरिंग के लिए ये निवेश करना चाहते हैं लेकिन इनकी शिकायत भी है कि बहुत लंबे समय से आप शो पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग पे राय जानना चाहते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप मौका मत दो विपुल जी को, नहीं तो दोबारा ये मुझे ऐसा ना हो बांध के रख दे। तो फिलहाल अभी पटेल इंजीनियरिंग बिल्कुल यहाँ पर अभी मोमेंटम जो देख रहा हूँ वो बाय का है और आप साइड पे वापस देखते हैं तो 80 रुपए के आसपास के लक्ष्य देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर थोड़ा परचेस करने के लिए या एवरेज करने के लिए या आप टारगेट देख रहे हैं तो आप बने रह सकते हैं। टारगेट देख रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं। ये आप लोगों के लिए राय निकल के आती हुई। गुंजन जी का सवाल लेते हैं पीटीसी के ऊपर 216 पे इन्होंने लिए हुआ है और कह रहे हैं रवि सर की रिकमेंडेशन पर मैंने लिए थे, प्लीज एडवाइस करें कि अभी क्या करना चाहिए। पीटीसी इंडिया पे सर फटाफट आपकी उत्तर जानना चाहेंगे इस पर। 221 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए 4-5 रुपए ऊपर जब भी आए यहाँ पर आप 221 रुपए के जब का स्तर देखने को मिले 216 पे आपने लिए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह जो है वो निकल करके आती हुई। एक और सवाल लेते हैं फिर बजिंग का रुख करते हैं और ये सवाल हमें भेजा गया है विवेक सक्सेना महादेव जी। कह रहे हैं आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं, कुछ लोगों को ही सवाल आप बार बार ले जाते हैं। सर कम से कम सवाल तो इसके साथ लिख लेते ताकि सवाल तो आपका डिस्कस कर लेते। अब आपने सवाल नहीं लिखा, खाली शिकायत लिखी हुई है। अब हम ढूंढ रहे हैं इस समय और एक ही सवाल काफ़ी सारे लोगों ने भेज दिया है तो इस वजह से जो है सवाल जो है बहुत लोगों के सवाल मिस हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमको लगातार बोला जा रहा है कि अब रुख कर लीजिए बजिंग स्टॉक्स का। चलिए तो बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, इसी पर बातचीत करेंगे और ये बताएंगे हमको रवि जी और खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि वहाँ पर खरीदें बेचें या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इनमें ज़्यादातर शेयर से होंगे या तो आप खरीदना चाह रहे होंगे या फिर आपके पोर्टफोलियो में होंगे क्योंकि ये है मोमेंटम वाले शेयर। स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली कंपनी और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इसका जो है खबर निकल करके आई है। गुजरात गैस। गुजरात गैस पे हमारे एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने कि हमें सुपर चैट के जरिए पैसे भी भेजे थे और मैंने उनसे वादा किया था कि इस पर उत्तर जो है हम आपको बजिंग स्टॉक्स में देंगे। अब गुजरात गैस पे खबर यह है कि कंपनी की जो जीएसपीसी है, इसके अलावा जीएसपीसी एनर्जी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इन तमाम कंपनियों को विलय की मंजूरी दे दी गई है और ये विलय होगा गुजरात गैस के साथ। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुजरात गैस का जो ट्रांसमिशन कारोबार है वो अलग होगा और इसको अलग से लिस्ट कराया जाएगा। एनएससी, बीएससी, सेबी और कॉर्पोरेट मंत्रालय इनकी मंजूरी हालांकि बाकी है अभी, हालांकि बोर्ड की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। और आज इस शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि 10% से ज़्यादा मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर अभी भी 10.5% ऊपर है, 671 का भाव देखने को मिल रहा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। आपकी सलाह क्या रहेगी कि अब गुजरात गैस लिमिटेड में क्या करना चाहिए और ये इस बड़ी खबर के चलते आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके साथ में गुजरात गैस या आईजीएल, ये दोनों गैस के जो स्टॉक्स हैं और जिस तरीके से ग्रीन की यहाँ पर बात चल रही है, ये अपवर्ड ट्रेंड पे ही रहेंगे। 750 और 780 के आंकड़े तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। मौका है, एवरेज करते रहिए, होल्ड करते रहिए, लॉन्ग टर्म पे एक बड़े मुनाफे की तैयारी यहाँ पर कर लीजिए। फिलहाल आप इन स्टॉक से बने रहिए और जो बजिंग न्यूज का फायदा है उसका फायदा भी आप देखते हुए नजर आएंगे। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहां देखते हैं क्या कुछ जो है खबरें निकल करके आ रही हैं। अगली कंपनी लेकर के अच्छा, जो अब पूरी सरकारी कंपनियों की सर झड़ी लगी हुई है। एसजेवीएन पे जो है वित्त मंत्रालय ने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि इसमें नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसके अलावा SJVN का Q1 मुनाफा जो है वो 31% बढ़कर के 357.09 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो है अब एक एक करके अलग अलग कंपनियों को, कि हालांकि लोगो SJVN का है, लेकिन जो 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है उसमें रेलटेल भी शामिल है। रेलटेल का Q1 मुनाफा 25.2% बढ़कर के 48.7 करोड़ रुपए रहा है। NHPC को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है और NHPC का Q1 मुनाफा 1.25% बढ़कर के 1108.5 करोड़ रुपए रहा है। और इन तीनों शेयरों में अच्छी मजबूती है। SJVN 2%, रेलटेल 1.5% और NHPC 2.25% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था जब हमने ये खबर बनाई थी। और तो इन 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बड़ी सहूलियत हो जाती है कंपनी के लिए। एक तो 1000 करोड़ रुपए तक के निवेशकों के लिए उसमें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। मिनी रत्ना से अब ये नवरत्न कंपनी बन गई है सर। ये 3 कंपनियां हैं और आज NHPC, SJVN और रेलटेल, इन तीनों पे हम फोकस करना चाहेंगे। एक एक करके सर हम चाहेंगे डिटेल में आप बताएं हमारे दर्शकों को इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि सवाल भी इन तीनों कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा निकल करके आते हैं। देखिए, SJVN की चर्चा अगर करते हैं, चूंकि आप इसको अलग से अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर पूरा को पूरा फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव बने हैं। टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहले भी बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी और 121.20 का लेवल जो है वो बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है। करंट लेवल इस समय जैसा बोला था वैसा 136 रुपए चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 175 तक के आंकड़े आपको छूते हुए नजर आएंगे और इसका फायदा, जो न्यूज है उसका फायदा आपको अलग से यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी के लिए वर्किंग करना और इजी हो जाता है। फंड कलेक्शन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि SJVN यहाँ पर अप साइड में 175 के टारगेट दिखाएगा। 136 का भाव है, 175 के टारगेट। जी रवि जी आगे। दूसरे स्टॉक की बात करें, जैसे आपने रेलटेल की बात की, देखिए रेल के तो सारे स्टॉक्स वैसे ही वंदे भारत की तरीके से चल रहे हैं और उसमें रेलटेल ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि आगे और कंपनियों को यहाँ पर जो है वो ऐसे दर्जे मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रेलटेल के फंडामेंटल को देखते हैं तो काफी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी आपने 48.5 करोड़ की देखी है, तो मुझे लगता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम यहां पर रेलटेल में भी बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा रुकावट अगर मिलती है तो यहां पर यह फायदा है कि आप उसमें थोड़ी खरीदारी को जरूर करें। फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बाइंग मोमेंटम यहां पर फिर से बन रहा है। और बाइंग मोमेंटम कितना जाएगा? बाइंग मोमेंटम यहां पर अगर देखते हैं तो लेवल्स के हिसाब से रेलटेल अप साइड पे 650 के आंकड़े को छू सकता है। करंट लेवल चल रहा है 498 रुपए, एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 498 रुपए है और 600 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रिस्क के हिसाब से देखें तो थोड़ा लंबा है, यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस और आपको 100-125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती लॉन्ग टर्म पर, ये आप ले सकते हैं। जी, 600 रुपए का लक्ष्य नोट कर लीजिए और यहाँ पर अभी 498 का भाव, 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, ये निकल के आ रहा है रेलटेल के अंदर। अब NHPC पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं, 100, 115, 110, नीचे भी कुछ लोगों ने लिए होंगे। 98 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 2.25% की तेजी। NHPC पे क्या करना चाहिए सर? देखिए 90 के नीचे स्टॉक जाता नहीं, जितना 90 के पास खरीदेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आती है और अपसाइड जो चूंकि आज आपने देखा कि एक बार 100 के आंकड़े को हिट किया, वापस आपको 121, 117 और 121 के भाव देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा पेशेंसली बने रहिए। 20% की रैली के संकेत दिखा रहा है और उस पे जो न्यूज है वो तड़का लगा रहा है। तो फिलहाल तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और उसका फायदा आप उठाइएगा। थोड़ा पेशेंसली बने रहिए जिससे कि आपको फायदा मिल सके। इस समय चल रहा है 98 रुपीज और जाएगा 117 से 121। 117 से 121 का लक्ष्य निकल के आ रहा है। 98 रुपए का भाव दिखाई दे रहा है, 2.25% ऊपर है। थोड़ा सा धैर्य दिखाने की जरूरत है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आप निकलें और उसके बाद से कहें कि इस शेयर ने तो अब तेजी पकड़ ली है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तो स्क्रीन पर लेकर के आई अगली कंपनी है NBCC। तो आज PSU कंपनियों का ही दिन है सर। आज मतलब बोनस की घोषणा कंपनी ने की है। हर 2 शेयर पर एक और शेयर कंपनी का मिलेगा और ये कहा गया है कि बोनस शेयरों के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो करीब 7 अक्टूबर जो है, करीब क्या मतलब 7 अक्टूबर तय की गई है। 2017 में इससे पहले जो है कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए थे, उसके बाद अब जारी कर रही है। ये एक और कंपनी जिसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न भी आते हुए दिखाई दिए थे। आज 1% की मजबूती 188 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए NBCC को? अभी 188 का लेवल है,
क्या यहाँ पर बोनस के चलते, बोनस की घोषणा के चलते और ज़्यादा तेजी क्या यहाँ पर संभव है? नहीं, देखिए बोनस जब आता है तो वो डिस्काउंट हो जाता है, इसकी वजह से रेट गिर सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट बैक एंड की तरफ से दिखाई देगा। यानी बोनस जो मिला वो तो आपको प्रॉफिट हुआ, उतना प्राइस डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे 220 के लक्ष्य आ सकते हैं। और अभी अगर बोनस का फायदा यहाँ पर मिलता है तो आपको ऑटोमेटिकली वही प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफी अच्छा है। लंबी अवधि के लिहाज से एनबीसीसी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और जैसा कि भाव हमारे दर्शक कहे तो बता रहे हैं लगातार 188 का चल रहा है। चलिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आज हम देख रहे थे बहुत लोगों के सवाल थे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को लेकर के, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब ये $77 पर बैरल के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से जो है तमाम जो एएमसीज हैं उनके जो लक्ष्य है वो हाल फिलहाल में बढ़ोतरी की गई है। बीपीसीएल पर लक्ष्य जो है 15% बढ़ा करके $410 पर शेयर कर दिया गया है। वहीं जो है अगर हम बात करें आईओसी पर, तो आईओसी की भी यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाया गया है। एचपीसीएल पर 22% लक्ष्य बढ़ा करके ₹506 प्रति शेयर किया गया है। आईओसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भी लक्ष्य बढ़ाया गया है। आईओसी में आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% से ज़्यादा, एचपीसीएल में 2.25% से ज़्यादा और बीपीसीएल में ½ से ज़्यादा का उछाल है। शुरुआत एचपीसीएल से इसलिए करेंगे कि एचपीसीएल में आज सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एचपीसीएल अभी भी 2.5% से ज़्यादा की मजबूती है, जबकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। सर, कच्चे तेल की कीमतों में दबाव और हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही कई 2-3 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से शेयर के प्राइसेस में अपग्रेड किया गया है। हालांकि शेयर में चाल अच्छी पिछले ही कुछ दिनों में आ चुकी है। पिछले एक महीने में 10% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पहले एचपीसीएल पर? देखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन सब गेल, इन सबको अगर आप आज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लेट है। मनी 9 का प्रोग्राम अगर आप फॉलो कर रहे थे तो ये न्यूज तो आज आनी शुरू हुई है, पकड़ तो आपने बहुत पहले से रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी एचपीसीएल की भी बात करें तो यहाँ से अपवर्ड में अभी 20-30 रुपए का अपवर्ड मोमेंटम और मिलेगा और आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और तेजी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, उनका फायदा उठाइए और अपना प्रॉफिट थोड़ा सा पार्शियली भी बुक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 20-25 रुपए ऊपर। ठीक, अभी भी जिन लोगों से गाड़ी मिस हो गई, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए तो फिलहाल आपको मनी 9 को फॉलो करना पड़ेगा और मनी 9 के चुन के स्टॉक को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मिस हुई या नहीं हुई वो चुन के स्टॉक में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी करंट लेवल पर बहुत अग्रेसिव एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो लक्ष्य 3 साल और 5 साल वाले ही सिर्फ एंट्री करें। चलिए, तो 3 से 5 साल का नजरिया तभी एंट्री करें। और बाकी चुन की बात हो रही तो चुन का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक सवाल हमसे मिस हो गया और वो हम देख रहे हैं झड़ी लगी हुई, इरिडा। इस पर हमारी बात पता नहीं कैसे मिस हो गई और रेणु सिंघल जी कह रहे हैं क्या सर आज इरिडा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इरिडा में क्या करें, एग्जिट करें या फिर एवरेज करें? इरिडा को लेकर के सर, हालांकि बर्जिंग स्टॉक्स में हम ऐसे शेयर नहीं लेते इस पर खबरें ना हो, लेकिन ये शेयर ऐसा है कि जो लगातार लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। आज 1.25% नीचे है, अभी ₹238.64 का भाव है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ऊपर ले रखे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि शेयर फिर से चलेगा, कुछ लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, तो हर तरह के सवालों की झड़ी लगी हुई है। आपकी सलाह क्या होगी? पिछले एक महीने में 6% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। देखिए, पहला अगर आप फॉलो करते हैं तो हर एक शो पे, एपिसोड पे मैं इरिडा जरूर अपडेट देता हूं और आपको एक रेट दे रखा है, उसका नाम है 232 रुपए। उन लेवल्स तक आने के संकेत मैंने बहुत पहले से दे रखे हैं कि एवरेज भी वहीं करना है, फ्रेश बाय भी वहीं करना है, उससे पहले अभी कुछ नहीं करना। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। जिन लोगों ने 275-55 पे खरीदा है उनको थोड़ा वेट करने की जरूरत है और 230 और 32 के पास आता है तो खरीदारी जरूर करिएगा। एवरेज अच्छा होगा, निकलने के संकेत मिलेंगे, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड रखिए पोजीशन को। अच्छा, तो ये आपने कहा 230-32, हमारे एक दर्शक की तुरंत टिप्पणी आई सर 38 पे आ गया है, 5-6 रुपए के लिए वेट करें या फिर अभी 238 पे भी खरीद सकते हैं? देखिए, संकेत 232 के हैं, 38 पे खरीदेंगे तो फिर आप 4 दिन बाद कहेंगे सर 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। चॉइस आपकी। चलिए, तो अगर आप वेट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, रोहित जी कह रहे हैं सर फाइनली क्वेश्चन ले लिया इरिडा के ऊपर। अरे सर, आप लोगों की नफ्स जो है ऐसा थोड़ी कि आप लोगों को हम मतलब सवाल आप लोगों का नहीं लेंगे। आप सभी लोगों के सवालों पे नज़रें हमारी रहती हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो है अब हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।
चलिए, तो ये फिलहाल हमारी खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स था, और अब इसी के साथ जो है अब रुक कर लेते हैं हमारे सेगमेंट चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम जो है ऐसे शेयरों पर बातचीत करते हैं जहां पर कि आपका निवेश सुरक्षित रहे, और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, और रवि जी की तो खैर बात ही निराली है, उन पर तो न जाने कितनी कविताएं और लोगों ने शेरो शायरी यहाँ पर कर दी है, तो कि रवि जी के चमक से जो है पोर्टफोलियो चमक जाता है। तो ऐसे ही कुछ चमकदार शेयर लेकर के आए हैं रवि जी। लेकिन रवि जी, पहले शेरो शायरी के साथ शुरुआत की जाए या फिर पहले शेयर के साथ शुरुआत की जाए? पहले शेयर या फिर शेर? नहीं, पहले तो आपको जो है वो शेरो शायरी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंतजार लास्ट में करें उससे ज्यादा अच्छा है कि पहले आज सुने, क्योंकि मन जो है वो व्याकुल होता रहता है। चलिए, तो फिर जो है कई जगहों से शेरो शायरी की झड़ी लग गई। हमारी पीसीआर की टीम बड़ी अलर्ट रहती है, और ये अख्तर शिरानी जी का शेर हमें भेजा गया है पीसीआर से। कह रहे हैं, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। तो मतलब ये जो अंधेरी रात के पर्दे हैं उसमें दिन की रोशनी भी आपको देखने को मिलेगी। अभी के नुकसान से आप लोग घबराएं नहीं, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। जैसा कि रवि जी ने शुरू में कहा कि अभी पीएसयू स्टॉक्स में लॉस हो रहा है, लेकिन वो बताएंगे और रिप्लेस करके आपको मुनाफा कमाएंगे, और इसी बाजार से जो है आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक और शेयर भेजा गया है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो ये सर शेयरों की मतलब झड़ी लगी हुई है। और एक और शेयर, बेहतर से और बेहतर से बेहतर की तलाश करें, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं दिल कुछ शेयर से, खुश कर दे दिल ऐसी शेयर की तलाश में। तो ये चुन चुन के लिए आया गया है कि मतलब खुश कर दे दिल ऐसे शेयर की तलाश में। तो सर अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं चुन चुन के। इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता। पीसीआर की टीम ने इतने अच्छे अच्छे शेयर आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए भेजे। देखिए, इसमें जो मुझे लास्ट वाला शेयर है उस पर मुझे एक चीज याद आ रही है कि बेहतर और बेहतर की अगर तलाश करनी है तो वो तलाश तो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है अगर आप मनी 9 के साथ जुड़े हुए हैं। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छी बात सर। तो आप अपने बेहतर से और बेहतर पे लगाइए लगाम और चुनिए 2 स्टॉक्स। पहला नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि इस समय अच्छे लेवल, अच्छे मूड, अच्छे टेक्निकल, अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है 74 से 75 रुपए, और जाएगा यहां से 85 रुपए तक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको शामिल करिए। कोई स्टॉक लॉस दे रहा है तो उसकी जगह पे भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की अगर बात करें जो आपको स्टॉक इस पे पोर्टफोलियो पे लगाएगा 4 चांद और आपकी तलाश को रोकेगा, वो है टेक्स इंफ्रा। हालांकि पहले भी हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, लेकिन करंट लेवल से एक और यहां पर अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो है 150 का लक्ष्य। तो फिलहाल यहां पर ये 2 स्टॉक्स चुन चुन के जो इस तरीके के डल मार्केट में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आएंगे। और ये समय सीमा क्या होगी? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, मध्यम अवधि के लिए है, लंबी अवधि के लिए? देखिए, यहां पर तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर लेकर भूल जाएंगे तो भी बेहतर रहेंगे, और लेकर अगर मोमेंट्री ट्रेड करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट यहां पर मिलता रहेगा। तो आपके जब तक लक्ष्य नहीं आते तब तक आप इसका इंतजार यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि मतलब खाली आप ये मत देखिए कि 3 दिन का बताया गया, 1 दिन का। आपको लक्ष्य जो दिया जा रहा है ना, उस पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। हाँ, मतलब आप रणनीति अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हाँ, फोकस इस बात पे होना चाहिए कि टारगेट क्या है। 139 का भाव अगर आपको 150 रुपये मिल जाए, वो 3 दिन में मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर हो सकता है कि 12-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने लगते हैं तो भी कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस और टारगेट, इसका जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। टेक्स मैको इंफ्रा खरीदने की सलाह है 139 पे, 132 का स्टॉप लॉस, 150 रुपए के लक्ष्य के साथ यहां पर खरीदारी करने की सलाह है। दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और जो है IDFC फर्स्ट बैंक पे खरीदारी करने की सलाह है। 75 रुपए के आसपास चल रहा है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 85 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और ये रवि जी के व्यक्तित्व का करिश्मा ही है कि 1.5 घंटे का शो खींचने के बावजूद 1800 लोग रवि जी के को सुनने के लिए जो है पेन कॉपी लेकर के लोग बने हुए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। सर, चलते चलते एक राजेश तिवारी जी हैं, 100 रुपये उन्होंने मनी 9 को भेजे हैं, तो मैं चाहूँगा उनको निराशा ना हो, BSE के ऊपर कोई टिप्पणी कर दीजिए। 2812 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए BSE पर।
देखिए 1-2 हफ्ते तो वैसे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पर रहेगी, लेकिन अगर आप पार्शियली कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बीएससी के साथ बोनस में एमसीएक्स और एनएससी की जब लिस्टिंग होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन स्टॉक्स को अभी आप होल्ड करके रखिए, बहुत ज़्यादा कुछ 19-20 नहीं है अभी, 15 दिन। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। बजिंग स्टॉक में भी आगे डिस्कस होगा, लेकिन 15 दिन बाद इसका अपडेट आप सभी लोगों को जरूर लेना है, क्योंकि कुछ नए चेंजेस का इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा। अभी फिलहाल स्ट्रांग है, वेट कर लीजिए। अभी स्ट्रांग है, वेट कर लीजिए। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, इतना लंबा समय दिया हमको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे विषय रह गए, क्योंकि अभी इस हफ्ते फेड की मीटिंग होनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई जिस पर हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते थोड़ा और डिटेल में बातचीत होगी। क्योंकि आपके आने के बाद मतलब लोगों के सवालों का इतना दबाव हो जाता है कि बाकी महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो पीछे रह जाते हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरे पर्सनल ये स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ है कि मैंने डीमैट ही अकाउंट नहीं खोला क्योंकि आप लोगों को सही राय दे सकूं। और यहाँ पर आप स्टॉक्स में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस, टाइम दीजिए। मैं टाइम मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं, प्रॉफिट तो मैं निकलवा ही लूंगा। तो यहाँ पर थोड़े से टाइम के साथ बैठिए, स्टॉक्स में टर्न अराउंड स्टोरी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपका पोर्टफोलियो वापस से दुगनी चमक के साथ बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और निवेदन है कि सोमवार को हमारे दर्शक बहुत निराश हो जाते हैं, तो अपनी व्यस्तता में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप जो है आ जाया कीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं। और लोग जिस तरीके से आपको प्रेम कर रहे हैं, ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, दिन दूनी रात चौगनी। इसी उम्मीद के साथ आज के शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए उनसे क्षमा चाहेंगे। कल कोशिश करेंगे आप में से जो लोग छूट गए उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। रजनीश तिवारी जी ने फिर से 100 रुपये, एक और दर्शक हैं जिन्होंने 100 रुपये भेजे हैं, अब वो 2812 पे इन्होंने भी बीएससी के ऊपर सवाल आ गया है। कोई बात नहीं सर, आपको उत्तर मिल गया होगा। नहीं मिला, अगर आप नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और कल मिलते हैं, और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। हेलो मनी 9।